नमस्कार जी, मैं अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझने वाली बात है कि बहुत लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं हो सकती, जो बच्चे नए आए हैं खास करके। और मोस्टली जो संगीत में जो लाइट म्यूज़िक में रहते हैं उनको भी इस बात का शायद जानकारी कमी होगी कि रागों में जातियाँ, जैसे हम लोगों में भी जातियाँ होती हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कुछ इस प्रकार। तो रागों में भी एक जातियाँ होती हैं। इसी रागों की जातियाँ जो हैं, इसी विषय के ऊपर मैं आज अपना ये आपको जो वीडियो देने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो जो है, ये टॉपिक है, उसके विषय में बात शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक मैं शुरू कर देता हूँ। रागों में जातियाँ जो हैं, मुख्य रूप से रागों में जातियाँ होती हैं और जाति का संबंध जो रहता है वो राग के जो राग हम करते हैं या राग को गाते हैं या बजाते हैं, उससे बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि ये इसका स्वरों के साथ संबंध है। रागों में जो लगने वाले स्वर होते हैं वो कितने स्वर लगते हैं, आरोह में कितने स्वर लगेंगे, अवरोह में कितने स्वर लगेंगे, उसका सीधा सीधा संबंध जातियों के साथ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रागों में स्वर लगने वाले हैं, आरोह में हम कितने स्वर लगाएंगे, अवरोह में कितने स्वर लगाएंगे और पूरे राग में हम कौन कौन से स्वर छोड़ देंगे, ये सारा इसी जातियों के ऊपर आधारित होता है। रागों में जो मुख्य जातियां हैं वो 9 जो हैं वो मानी गई हैं। मैं आपको ये सबसे पहले मैं 3 जो जातियां हैं उसके आगे फिर 3 पार्ट होंगे, फिर आगे बहुत बन जाती हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही 9 जातियों तक ही लेके जाऊंगा। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो 3 जो जातियां हैं वो मेन हैं। पहली जो जाति है वो राग में औड़व, ठीक है। औड़व का मतलब होता है कि 5 स्वर, मतलब जैसे आरोह में 5 स्वर या अवरोह में अगर 5 स्वर लग रहे हैं, 7 स्वर होते हैं टोटल। 7 में अगर 2 स्वर जो है वर्जित जो स्वर हम निकाल देते हैं राग में, जो जिनको हम प्रयोग में नहीं लाते या बहुत कम प्रयोग लाते हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं, उनको हम वर्ज्य स्वर कहते हैं। तो आरोह में वर्ज्य स्वर कितने हैं और अवरोह में कितने वर्ज्य स्वर हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है जाति की। अब जाति में औड़व जो है ये इसमें होते हैं 5 स्वर, मतलब 5 स्वर ही लगेंगे तो औड़व जाति होगी। षाड़व जो है इसके बाद आता है षाड़व। षाड़व में होता है 6 स्वर। 6 स्वर मतलब आरोह और अवरोह में से एक स्वर अगर गायब हो जाता है, 6 स्वर लग रहे हैं तो वो षाड़व हो गया। संपूर्ण होता है 7, मतलब 7 स्वर लग रहे हैं। जब 7 स्वर लगेंगे तो संपूर्ण होगा। देखिए, औड़व होता है 5 स्वर लगेंगे, षाड़व होता है 6 स्वर लगेंगे और संपूर्ण जो है वो 7 स्वर होंगे। तो जातियां होगी 3 ये मेन, औड़व, षाड़व और संपूर्ण, ये 3 जो है मेन जातियां होगी। अब इन तीनों जातियों से आगे जो और जातियां निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, देखिए। अगर आरोह में 5 स्वर लग गए और अवरोह में भी 5 स्वर लग गए तो जाति क्या होगी, औड़व औड़व। हम लिखने में और बोलने में ऐसे बोलेंगे कि ये जो राग है ये औड़व औड़व जाति का राग है। मीन्स के आरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं, तो ये जाति होगी औड़व औड़व, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे चले जाइए आप, षाड़व। अगर आरोह में 6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, 6 स्वर हम गा रहे हैं, 6 स्वरों को हम यूज कर रहे हैं, तो अवरोह में भी 6 स्वर लग रहे हैं तो जाति हो जाएगी षाड़व षाड़व। फिर इसके आगे अगर आरोह में 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं और अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं तो जाति होगी संपूर्ण। मीन्स के 7 स्वर लग रहे हैं, जाति संपूर्ण स्वर होगी। अब इसमें पहले हम औड़व की बात करें। औड़व आरोह में 5 स्वर लगे, अवरोह में 5 स्वर लगे, औड़व औड़व। आरोह में 6 लगे, अवरोह में भी 6 लगे तो जाति होगी षाड़व षाड़व। आरोह में 7 स्वर लगे तो अवरोह में भी 7 स्वर लगे तो जाति होगी संपूर्ण। अब हम लिखते कैसे हैं, कॉपी भी ऊपर जब हम नोट कराते हैं, गुरु लोग नोट करवाते हैं
तो हम जैसे संपूर्ण जाति होगी, किसी राग के लिख दिया हमने संपूर्ण जाति है, तो संपूर्ण का हम लिखेंगे संपूर्ण और ब्रैकेट में आगे डाल देंगे 7, फिर ऐसे करके फिर 7 और ब्रैकेट में डालेंगे 7। मीन्स कि ये हो गया कि 2 बार 7 लिखेंगे, 7 फिर हाइफन डाल के फिर 7 फिर ब्रैकेट कर देंगे और आगे लिख देंगे संपूर्ण। जाति क्या होगी? संपूर्ण। तो 7 2 बार 7 लिखने का मतलब ये हो गया कि अरो में भी 7 स्वर लगे रहे हैं और अवरोह में भी 7 स्वर लगे हैं। इसी तरह से अगर हम ऑडव ऑडव लिखेंगे तो ब्रैकेट में 5 लिख देंगे साथ में। अगर शाड़व लिखेंगे तो ब्रैकेट में 6 लिख देंगे। तो ये जातियां होगी। फिर ये पहले हम बता रहे थे ऑडव शाड़व फिर संपूर्ण। अब आरोह में भी 5 हैं तो अवरोह में भी 5 है तो ऑडव ऑडव हो गया, फिर शाड़व शाड़व हो गया, फिर संपूर्ण 7 हो गया। अब तीसरे इसके बाद कौन सी आएगी? मान लो कि अरोह में अगर 5 स्वर लग रहे हैं तो अवरोह में जो है 5 नहीं लग रहे, अवरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, तो जाति क्या होगी? ऑडव शाड़व। क्योंकि अरोह में 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में 6 स्वर लग रहे हैं। नेचुरली हम लिखने में भी लिखेंगे ऑडव शाड़व, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 और 6 ब्रैकेट बंद। ये इसका मतलब है। अब 5 6 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑडव और संपूर्ण, इस राग की जो जाति है वो ऑडव और संपूर्ण है। अब अगर अरोह में स्वर लग रहे हैं 6 और अवरोह में लग रहे हैं 7 तो जाति क्या होगी? शाड़व संपूर्ण। तो लिखेंगे कैसे? शाड़व संपूर्ण, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 और 7। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे मान लो कि अरोह में जो है वो 7 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में लग रहे हैं 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे संपूर्ण ऑडव। तो 7 पहले लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और आगे लिखेंगे शाड़व संपूर्ण। ठीक है। सो जातियां जो हैं मुख्य रूप से ये देखिए कैसे होगा। अब 3 तो होगी मुख्य जातियां, ऑडव शाड़व और संपूर्ण। आगे फिर इनसे 2 और निकल गई, ऑडव ऑडव शाड़व शाड़व और संपूर्ण संपूर्ण। फिर उसके बाद और निकलेगी ऑडव शाड़व, पहले बन गई ऑडव ऑडव, फिर ऑडव शाड़व, फिर ऑडव संपूर्ण। 3 होगी ना ये जातियां ऑडव की। ऑडव जो है इसकी 3 जातियां होगी। पहली होगी ऑडव ऑडव, दूसरी होगी ऑडव शाड़व, तीसरी होगी ऑडव संपूर्ण। ठीक है ना। और उसके बाद फिर शाड़व की तरफ चलते हैं, शाड़व ऑडव, शाड़व शाड़व तो शाड़व संपूर्ण। फिर आएंगे संपूर्ण, संपूर्ण ऑडव, संपूर्ण शाड़व तो संपूर्ण संपूर्ण। तो 3 मतलब एक जाति की 3 जातियां बन गई, समझे ना आप। ऑडव के साथ ऑडव आएगा, फिर ऑडव शाड़व, फिर ऑडव संपूर्ण, 3 जातियां होगी। इसी तरह मतलब सबकी 3 जातियां होगी। तो पहले जो मुख्य रूप से हमने जातियां बताई थी वो 3 थी, फिर 3 की और 3 बन गई। वो कैसे बन गई? जैसे मैंने बताया आपको, वो 3 बन गई। जैसे ऑडव शाड़व, ऑडव संपूर्ण, ऑडव ऑडव, ये 3 हो गई। आगे शाड़व शाड़व, शाड़व ऑडव, शाड़व संपूर्ण, ये भी मतलब इनकी आगे 3 जातियां होगी। तो ये मुख्य रूप से हम रागों में जो जातियां होती हैं उसके हिसाब से राग गाए जाते हैं और रागों में उसी के हिसाब से रागों में स्वर जो हैं वो प्रयोग होते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जातियों के विषय में जितनी मैंने जानकारी दी है पता चल गया होगा। मैं ब्रीफ में इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऑडव जो है इसमें 5 स्वर लगते हैं, शाड़व में 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं। ऑडव 5, शाड़व 6 और संपूर्ण 7। और लिखने में अगर किसी राग के अरोह में ऑडव 5 स्वर लग रहे हैं तो अवरोह में 6 लग रहे हैं तो ऑडव शाड़व होगा। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताना है और क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो जातियों का जो सिलसिला था इसके आगे भी बहुत सी जातियाँ बनती हैं, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है कि जातियाँ क्या होती हैं और जातियों का जो प्रभाव है वो राग के ऊपर कैसे पड़ता है। क्योंकि राग जो है पूरा वो जो स्वर लगने हैं उसी के आधार पे पूरा राग जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर इसमें ये एक जो शास्त्रीय संगीत के नियम है उसमें ये एक बहुत बड़ा नियम है राग में कि जो स्वरों का लगाव है, कितने स्वर लगने हैं, ये सारा
उसके आधार पे ही आगे बढ़ते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।